Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram channel जहां आपको सभी important updates with regard to UGC NET and related exams are being provided. Learners, अगर आप Textbook Super Coaching platform पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए so that you don't miss out on any important update. In case you are getting yourselves enrolled in any of the subscription based courses, you can get an additional 25% discount by using my faculty code Tulika R. सो लर्नर्स, ये टाइमिंग्स है हमारी डिफरेंट क्लासेस की जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट की जाती हैं. यू कैन ज्वाइन एज पर दी सब्जेक्ट्स एज पर दी फैकल्टी एंड प्रिपेयर फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. सो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि कम्युनिकेशन यूनिट का है. दैट इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अभी ऑफ एंड ऑन अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो आज के इस सेशन में हम सभी बैरियर्स के बारे में अच्छे से समझेंगे एंड वील अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बट बिफोर दैट, अ स्मॉल डोज ऑफ मोटिवेशन. देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग. सो कभी भी शॉर्टकट्स पे मत रिस्टो कीजिएगा. कोशिश हमेशा कीजिए, जितनी मेहनत की ज़रूरत है उतनी ज़रूर कीजिए, समझदारी से काम कीजिए एंड you will surely succeed in whatever endeavors you take up, right? So learners, this is my telegram group. Do join my telegram group so that you keep getting all important updates. आपको हमारे sessions के pdf provide किए जाते हैं, discussions और doubt solving, and you can even direct interact with me. So you can scan this code and join my telegram group. So learners, एज वी वर टॉकिंग अबाउट, हम आज के सेशन में बात करेंगे इन तरह के अलग अलग टाइप के बैरियर्स के बारे में. अब क्या होते हैं बैरियर्स? बैरियर्स वो सभी चीज़ें हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस लेके आती हैं. सो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोकने वाले जो भी कारक हैं वो बैरियर्स कहलाते हैं. अब ये कुछ बैरियर्स को हमने यहाँ मेंशन किया है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम एक एक करके इनको समझते हैं. इंडिविजुअल बैरियर. ज़्यादातर इंडिविजुअल बैरियर हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे मनोस्थिति के साथ एसोसिएटेड होते हैं और ये ज़्यादातर तब होते हैं जब हम अपनी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से सोचते हैं और एक्ट करते हैं, जो कि हो सकता है किसी तरह का a person might be suffering from some kind of physical ailment या handicap. अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है और उसको आप अपने बहुत थॉट प्रोसेस में हावी होने लेते हैं तो वो आपका इंडिविजुअल बैरियर बन जाता है. सो दिस कैन बी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल. सो इंडिविजुअल बैरियर को हम दोनों ही कंटेक्स्ट में समझेंगे. इट कैन बी रिलेटेड टू योर फिजिकल चैलेंजेस, किसी तरह के हैंडीकैप या फिजिकल एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या ये आप किसी के साइकोलॉजिकल या साइको सोशल कंडीशन से भी हो सकता है. तो दोनों ही चीजें इंडिविजुअल बैरियर में आ जाती हैं. नेक्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर. बहुत ही कॉमन और रेगुलर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं अबाउट सिमेंटिक बैरियर. अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग अटैच कर देते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड को या मैसेज को. सो जब किसी तरह का बैरियर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ associating और assigning specific meaning to any other message, किसी एक मैसेज को अलग अलग मीनिंग जब हम असाइन करते हैं तो वहां पे सिमेंटिक बैरियर होता है. तो इस केस में मिसकंसेप्शंस भी डेवलप होते हैं, लोग मीनिंग गलत निकाल लेते हैं किसी बात का, एंड दैट इज वेयर सिमेंटिक बैरियर कम्स इनटू पिक्चर. इंटरपर्सनल बैरियर, अगर हम कहें, इंटरपर्सनल बैरियर भी बहुत कॉमन है हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में. ये ज़्यादातर लोगों के आपसी रिलेशंस पे डिपेंड करता है. जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड रहता है अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जब हम लोगों से बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज इंटरपर्सनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जनरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड होता है. इसमें फिजिकल डिस्टेंस भी आ सकती है बिटवीन द मेंबर्स. अगर मान लीजिए लोग अलग अलग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के अलग अलग जगह बैठे हुए हैं तो जो फिजिकल डिस्टेंस आ गई वो भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है. या लोगों को अलग अलग अथॉरिटी दी गई है, अलग अलग पावर्स या टास्क असाइन किए गए हैं या स्टेटस दिया गया है.
सो इससे भी एसोसिएटेड एनीथिंग विच इज इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे फिजिकल डिस्टेंस की वजह से हो या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की वजह से हो, दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्रॉस कल्चरल बैरियर या ज्योग्राफिक बैरियर्स वो बैरियर होता है जो कि कल्चर की वजह से होता है। एज वी ऑल नो, हर कल्चर के कुछ अपने थॉट्स होते हैं, अपने कंडीशंस होती हैं, अपनी क्राइटेरिया, अपना वैल्यू सिस्टम्स होते हैं। अगर एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप की बात को नहीं समझ पाते हैं तो वहां पे क्रॉस कल्चरल बैरियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर और मीडिया बैरियर। सो किसी भी कम्युनिकेशन की इफेक्टिविटी डिपेंड करती है कि वहां किसी तरह का फिजिकल बैरियर यानी कि डिस्टेंस वाला बैरियर नहीं होना चाहिए। जो भी माध्यम है उसमें किसी तरह का नॉइज या डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा है, नॉइज या डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली दैट वर्क्स एज अ बैरियर। सो इस कैटेगरी में प्रॉब्लम जो है वो माध्यम की वजह से हो जाती है, मीडिया की वजह से हो जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैरियर इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर। नाउ ये ऐसे बैरियर्स है जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से होते हैं। अगेन वी हैव टू टाइप्स इन दिस, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं और टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल को एक ही तरह से इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, विच इज रॉन्ग। टेक्निकल बैरियर एक तरह का टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकता है। हाउएवर टेक्नोलॉजिकल बैरियर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से होता है। मान लीजिए आपको कोई डिवाइस या गैजेट यूज करना नहीं आता है, तो वो आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर होगा, टेक्निकल बैरियर नहीं। वही इफ देयर इज अ नेटवर्क फेलियर, अगर टेक्निकल फेलियर हो जाता है, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, देन इट इज अ टेक्निकल बैरियर। सो लर्नर्स वील नाउ, ये तो एक ओवरव्यू था अबाउट डिफरेंट कॉमन बैरियर्स। अब हम एक एक बैरियर को अच्छे से समझेंगे। सो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन बैरियर एज अ डेफिनेशन की, सो कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, और ये मैसेज, ये एक्सचेंज जो होता है, ये एक मैसेज के माध्यम से होता है, ज्यादातर बिटवीन टू और मोर पीपल। किसी भी कम्युनिकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी बात दूसरों के साथ साझा कर सकें और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें बिना किसी डिस्टर्बेंस के। हाउएवर बिकॉज ऑफ सम और द अदर फैक्टर्स ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, राइट। सो ज्यादातर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में नॉइज का मतलब होता है किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, और किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो या नॉइज हो, दैट रिजल्ट इन अ बैरियर विच abrupts the communication. So communication में वो बाधा डालती है। The factors that usually become an obstacle, जब ये exchange of ideas या messages हो रहे हो, वहां पे वो सभी कारक, वो सभी चीजें जो कि किसी भी तरह से बाधा डाले, ऑब्स्टिकल करे, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। सो कम्युनिकेशन बैरियर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को तो हिंडर करती है, बट कई बार प्रोफेशनल एसोसिएशंस पे भी काफी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और कुछ नेगोशिएशन भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच हो जाए या सिमेंटिक बैरियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग इश्यू हो जाए, तो वहां पे any of our professional association can also get compromised, राइट। तो देखते हैं क्या क्या अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं। सो पहला कैटेगरी में आता है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर को जनरली माना जाता है किसी भी तरह की नॉइज, बंद दरवाजे, या इवन कई बार फिजिकल कंडीशन ऑफ एन इक्विपमेंट, राइट, जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। सो लर्नर्स, कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको बहुत रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर बैरियर को आइडेंटिफाई किया करना है। जैसे हमने कहा, फिजिकल टर्म जो है वो बहुत जेनरिकली यूज होता है। फिजिकल हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए भी यूज होता है, फिजिकल कंडीशन के लिए भी होता है, लाइक डिस्टेंस या क्लोज डोर फिजिकल डिस्टेंस की वजह से होता है, और कई बार फॉल्टी इक्विपमेंट यानी कि इक्विपमेंट की जो फिजिकल कंडीशन है, मान लीजिए वो टूटा हुआ है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। कई बार लार्ज ऑफिसेज में जो बड़े बहुत सारे एम्प्लॉयज के बीच में फिजिकल सेपरेशन हो जाता है या साथ में किसी तरह का फॉल्टी इक्विपमेंट हो जाता है, तो वो मिलके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बहुत बाधित करते हैं। तो सभी ये हमारे फिजिकल बैरियर में आ जाएंगे। अगेन व्हेन वी आर आंसरिंग क्वेश्चंस, हमें देखना है कि स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बैरियर सेट बैठ रहा है।
नेक्स्ट एज वी टॉक्ड अबाउट वाज टेक्निकल बैरियर। तो टेक्निकल बैरियर हमारे मैसेज को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। हमारा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होगा उसमें अगर किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो दैट इज अ टेक्निकल बैरियर। नेटवर्क का लॉस होना, फॉल्ट इक्विपमेंट में के साथ किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाना, ये सभी हमारे टेक्निकल बैरियर की कैटेगरी में आएंगे। अगर हमारा कम्युनिकेशन से चैनल डैमेज हो जाता है या सिग्नल वीक हो जाता है, मोबाइल सिग्नल का लॉस हो जाता है या इंटरनेट फेलियर, ये सभी हमारे टेक्निकल बैरियर्स के एग्जाम्पल है। जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हम इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसमें भी कई बार फेलियर हो जाता है या किसी तरह का बग की वजह से इन्फेक्ट हो जाता है। ये भी टेक्निकल बैरियर की ही कैटेगरी में आएंगे। दिस विल नॉट बी अ टेक्नोलॉजिकल बैरियर, anything to do with technicalities of any device or gadget or any operating system, software और hardware, ये सब हमारे technical barriers में आएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर इज सिमेंटिक बैरियर, जो कई बार हम वर्ड्स को अलग अलग मीनिंग असाइन कर लेते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग असाइन कर लेते हैं, सही कंटेक्स्ट में उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, वहां हो जाता है सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है या जब हम किसी बात का इंटरप्रिटेशन गलत कंटेक्स्ट में कर लेते हैं। So, the semantic barrier in communication can be defined as the misunderstanding and interpretation of meaning which restrict effective communication. So, ज़्यादातर ये हमारे effective communication को restrict कर देता है क्योंकि हम meaning कुछ का कुछ निकाल लेते हैं। ये लैंग्वेज के फॉर्म में हो सकता है, अगर हमें कोई लैंग्वेज समझ नहीं आई देन इट कैन रिजल्ट इन सेमांटिक बैरियर। कोई साइन को हमने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, किसी सिंबल को हमने सही तरीके से नहीं इंटरप्रेट किया, इन सभी केसेस में इट रिजल्ट्स इन सेमांटिक बैरियर या अर्थ संबंधी बाधाएं। राइट नाउ कई बार ऐसा होता है कि हमारे बात करने की भाव में डिफरेंस होता है, डायलेक्ट में, हमारी बोली में फर्क होता है, हमारे कल्चर्स में डिफरेंस होता है, बॉडी लैंग्वेज बिकम्स डिफरेंट, एंड जो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं या जिस शब्द को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस की वजह से, या कई बार हम कहते हैं ना लिखते हैं, हम टाइप करते हैं उसमें स्पेलिंग गलत हो जाती है, किसी तरह का एरर हो जाता है, ये सभी चीजें नरेट करती हैं टुवर्ड्स सेमांटिक बैरियर। दीज ऑल रिजल्ट इन सेमांटिक बैरियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमांटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन। ज्यादातर हम ब्रॉडली दो तरह के मीनिंग गिविंग बैरियर को लेते हैं या सेमांटिक बैरियर को लेते हैं। एक होता है आपका डिनोटेटिव मीनिंग, जो कि हमारी डिक्शनरी मीनिंग को बताता है। राइट तो डिनोटेटिव बैरियर तब होता है विच इज कॉज्ड बाय द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि हमने किसी सर्कमस्टांस में एक वर्ड के मीनिंग को गलत बताया, तो दैट बिकम्स अ डिनोटेटिव बैरियर। कोनोटेटिव बैरियर का मतलब होता है डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ डिफाइंड वर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वर्ड को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और उसको अगर हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया देन इट रिजल्ट्स इन कोनोटेटिव बैरियर। राइट तो डिफाइंड मीनिंग और एग्जैक्ट मीनिंग, अगर किसी भी केस में उनको हमने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, दैट रिजल्ट्स इन डिनोटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग बैरियर, और दोनों ही हमारे सिमेंटिक बैरियर में आते हैं। ठीक है लर्नर्स, आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक कर दिया है, शेयर कर लिया है और हमारे सेशन को सब्सक्राइब कर लिया है। नेक्स्ट कम्स दी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में हो सकता है। ये इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकता है या इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है। सो जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादातर लोगों के बीच में इंटरेक्शन के द्वारा होता है, और ये लोग जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ये अलग अलग लेवल के होते हैं। कोई सीनियर मैनेजमेंट का होता है, कोई मिडिल मैनेजमेंट का होता है, कोई जूनियर मैनेजमेंट का होता है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में बैरियर जो अराइज होता है वो या तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या हायरार्की की वजह से हो सकता है या वहां के वातावरण की वजह से हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से। नाउ इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? द कॉजेज बिहाइंड देम कैन बी द हायरार्कियल स्ट्रक्चर। सो किस हायरार्की में है, सीनियर है, जूनियर है, बोलने का तरीका, समझने का की कैपेसिटी, ये सभी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई बार बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, स्ट्रिंजेंट रूल्स और पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ये सभी चीजें ट्रांसलेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में।
If a superior in an organization is not listening to the views of subordinate, मान लीजिए किसी organization में जो senior है वो junior की बात नहीं सुन रहा है हायरार्कियल स्ट्रक्चर की वजह से, तो यहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट हो सकता है. सो या तो स्ट्रक्चर की वजह से या ऐसा इन्वायरमेंट है जहां हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पॉलिसीज बहुत टफ है, वैसे केसेस में भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो जाता है. Another very important barrier is psychological barrier. So psychology हमारे mental state के साथ associated होती है, तो psychological को हम emotional barrier भी कहते हैं. So psychological या emotional barrier जो है वो हमारे psychological state को depict करती है, हमारे क्या opinion है किसी चीज को लेके, हमारे किस तरह के attitude हैं, कितने हम status conscious हैं, हमारे emotions कितना role play करते हैं, ये सभी चीजें मिलके एक person की ability को influence करते हैं वो किस तरह से communicate करता है. कई बार ऐसा होता है आप किसी से बात करते हैं, आपको उनके बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स या डिसलाइक्स के बारे में उनकी बातों में पता चल जाता है, उनका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर कंडीशन या सिचुएशन वो पता चल जाता है, कितने वो स्ट्रॉन्ग हैं इमोशनली या कितने वीक हैं, कितने स्टेटस कॉन्शियस हैं, ये सब बातें जो उनकी मनोस्थिति होती है वो आप उनसे बात करने के समय जांच लेते हैं. सो ये भी कई बार एक तरह का बैरियर की तरह काम करता है, बिकॉज आप एक सेट माइंडसेट से बात करते हैं. सो ये आपका साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर also plays a big role. कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा अगर हमारा जो कम्युनिकेटर है वो किसी बात को करने के समय जजमेंटल हो और किसी भी कंक्लूजन पे जंप कर जाए विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट मैसेज, पूरी बात को बिना समझे अगर कोई भी पर्सन जो बात कर रहा है अगर वो जजमेंटल हो जाता है और कंक्लूड कर देता है तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है. ये कंडीशन ना तो सेंडर ना रिसीवर दोनों में से किसी के लिए भी सही नहीं है. इमोशनल स्टेट बहुत बहुत डैमेजिंग बैरियर कर सकता है फॉर कम्युनिकेशन. अगर आप बहुत गुस्से में हैं और अगर आपको कोई मैसेज उसी समय आता है तो आप उस मैसेज पे उसका आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट. सो इफ अ सेंडर इज एंग्री, अगर आप मैसेज भेज रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ एंगर, अगेन वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है जिस तरह से आप मैसेज को भेजते हैं और जिस तरह से रिसीवर उसे इंटरप्रेट करता है. तो आपकी भाषा, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका सभी आपके मैसेज में बहुत हावी हो जाते हैं. सो इमोशनल स्टेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल and it also turns out to be a barrier in effective communication. लर्नर्स, आई होप आप सबों ने हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है. हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स. सो लर्नर्स, दिस इज द स्मॉल होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपके बैरियर से ही एसोसिएटेड है. आपने इसे आंसर करना है कमेंट्स में आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, राइट. तो क्वेश्चन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट बिलो. तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से देखना है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली बैरियर की तरह काम कर सकती है. सो इज इट टाइम एंड डिस्टेंस, bypassed instructions, encoding of thoughts and ideas, decoding of thoughts and ideas, logical sequence. तो इन सभी वर्ड्स को, इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से एक बार पढ़ के देखिएगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि एक बैरियर की तरह वर्क कर सकती हैं इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स below. I hope you found the session to be informative and interesting. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram group. Thanks for watching. Bye-bye.